हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिजवान सर मैथ ट्यूटोरियल। चलिए हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल रिजवान सर मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी और a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री। यदि a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, a और b का मान बताना है क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब बेटा √3 देखो, tan में किसकी वैल्यू होती है √3 बताइए। आप कहेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री तो होता है √3। तो हम यहां से देखो tan और tan कट गया, क्या बचा हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये तो हमें, ये हमारी पहली इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। क्या है हमारा दूसरा पार्ट, क्या कह रहे हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब देखो बेटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan कट गया, क्या बचा हमारे पास, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो बचा। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, जब बेटा हम इन इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन पहले लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 और दूसरी इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 30। जब हम जोड़ते हैं तो हम इसमें साइन वाइन कुछ नहीं चेंज करते हैं। अगर घटाते हैं तब हम साइन चेंज करते हैं, जो भी साइन नीचे दिया होगा उसको उसका उल्टा कर देते हैं। लेकिन हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर हम लोग साइन चेंज नहीं करते, ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये कट गया, कट गया। एक a और दूसरा a, यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2a। 1a प्लस 1a क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 60 और 30 कितना हुआ, 90। तो a इक्वल टू कितना हुआ, 90/2। 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, यानी कि a इक्वल टू हमारा कितना आया, 45 डिग्री। ए हमारा कितना निकल के आया, 45 डिग्री। अब बी की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी रख के पता कर सकते हैं। ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं तो 1 हमारा क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहां पे a हमारा कितना है, 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45। ये 45 जो है इक्वल के दूसरी तरफ भेज रहे हैं, 60 की तरफ भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 60 में से 45 निकल गया, कितना बचा, 10 में से 5 गया, बचा 5, और यहाँ पे 5 में से 4 गया, बचा 1। b इक्वल टू हमारा 15 डिग्री। a इक्वल टू हमारा, a हमारा कितना 45 डिग्री, b हमारा 15 डिग्री। अब इन्होंने देखो क्या बताया था, इन्होंने बताया था
कि ये 0 डिग्री ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है। अगर हम 45 और 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 45 और 15 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 0 से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 90 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, 45 और 15 कितने होते हैं, 60। तो 60 हमारा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये बात हमारी, ये बात भी सही है। और यदि a इज ग्रेटर देन b, अब देखो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, देखो a बड़ा है, a 45 है, b 15 है, तो a बड़ा है। ठीक है, इस बात को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो a का भी मान पता चल गया, b का भी पता चल गया है। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल रिजवान सर मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। इसको नोट कर लें आप लोग, मिटा दें, नोट हो गया। मिटा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 और जो चौथा क्वेश्चन हमने ले लिया, चौथा क्वेश्चन हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब हमको जवाब तो देना है, जवाब देने के साथ साथ हमको उसको क्या करना है, उसका कारण भी बताना है कि ये सही है या गलत है, अगर गलत है तो क्यों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के, क्या ये है, पॉसिबल है? अगर है तो इसका कारण भी दीजिए, नहीं है तो भी बताइए कि क्यों नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पे करेंगे, माना a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। ये हमने मान लिया, ऐसे ही मान लिया, दिया नहीं गया है, मान लिया हमने। अब हम इसकी वैल्यू रख के देखेंगे। देखो, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। साइन a को हमने क्या माना, 30 डिग्री, प्लस b को हमने क्या माना, 60 डिग्री। b को हमने क्या माना है, 60 डिग्री। तो साइन a मतलब साइन 30 और साइन b मतलब साइन 60। ओके, समझ गए? अब देखो, साइन 30 और 60 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है ये बताइए पहले। सबसे पहले देखो साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू देखेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0 की होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है हमारी 0 डिग्री और 30 डिग्री, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2। देखो 2 दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा हमारा, 2, 1 प्लस √3। अब देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 प्लस √3/2, यानी कि बराबर नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। फॉल्स है क्योंकि ये बराबर नहीं है। साइन a प्लस b इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, राइट? अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल रिजवान सर मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे अगला पॉइंट देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिया, मिटाएं। ओके ओके मेरे अल्लाह।
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला पॉइंट हमारा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के बाद, होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या हमने कहा, ऑप्शन 2 हमारा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए देखते हैं। पहले थीटा किसको कहते हैं, थीटा कहते हैं कोण को, ठीक है। इस टाइम में हम पढ़ रहे थे, उस टाइम पे मेरे साथ में एक बच्चा पढ़ता था, तो उसने पूछा सर थीटा किसे कहते हैं, तो मेरे सर ने कहा ऑयल होता है, पीपीआई लेके जाना भरवा लेना। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हमें देखो साइन थीटा के सारे मान हमको पता है, 0 डिग्री भी पता है, 30 डिग्री भी पता है, 45 भी पता है, 60 भी पता है, 90 भी पता है, सब तो हमको पता है। अब हम देखेंगे कि वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या थी, 0। फिर उसके बाद में क्या हुई, 1/2। अब 1/2 0 से बड़ा होता है कि नहीं, 0.5 ये बड़ा होता है, मतलब वृद्धि हुई, इसमें तो हुई। फिर उसके बाद में देखते हैं 1/√2। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू, अगर हमें किसी भी रूट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 लिखेंगे यहां पे, 1 1 जा 1, फिर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, ये वाला 1 यहाँ पे लिख के ऐड कर लेंगे, इसको 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद में हमें इसके आगे कोई भी एक नंबर लिखना है, और जो भी नंबर लिखेंगे उसकी उतनी ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे अगर 1 लिखा, अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 को 1 बार ले जाएंगे। अगर हमने 2 लिखा तो 22 हो जाएगा, इसको 2 बार ले जाएंगे। अगर हमने 3 लिखा तो 23 हो जाएगा, इसको हम 3 बार ले जाएंगे। और अगर हमने 4 लिखा तो इसको हम 4 बार ले जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 4 2 जा 8 और 1 9, 4। केवल इतना ही आगे ले जाए, 1.4 तक ले जाके देखते हैं। 1.4 हमने इसको रखा, 1.4 हमने रखा, इसमें पॉइंट हटाया तो एक 0 ऊपर बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 10/14। अब हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम सबसे पहले 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, अब एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम यहाँ से कि हमारा 100 से कम हो जाए, 100 से ऊपर ना बढ़े। 14 7 98, 0.7। अभी देखो ये वाला कितना आ रहा था, 1/2 का मतलब क्या होता है कि हमने इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आता है, तो ये हमारा क्या है 0.5। अब हमारा क्या आ रहा है 0.7, मतलब 0.5 से बड़ा आ रहा है, 0.7 आ रहा है, मतलब हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बड़ा हो गया है। अब देखो √3 की हम निकालेंगे, √3 तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1,
मतलब इसमें जो भी नंबर होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम जिसकी टेबल पढ़ रहे हैं वो नंबर हम उतनी ही बार पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 1 जा 1 देखो कर सकते हैं, लेकिन 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं करेंगे। 1 1 जा 1, अब यहाँ पे बचा हमारे पास 2, ये वाला 1 यहाँ पे ऐड हो गया, 2 हो गया। अब इसके आगे हम डेसिमल लगाएंगे, एक 2 0 बढ़ाते हैं, इसमें 2 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 बार ले जाते हैं। ये 0.7 क्यों कर दिया मेरे भाई, ये हमारा 0.7 है, 0.7 है। और यहाँ पे देखो 7 7 जा 49, यहाँ पे बचा 4, 7 2 जा 14 और 4 18। यहाँ पे 10 में से 9 गया, बचा 1, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, बचा 1, यहाँ पे हमारा बचा 9, 9 में से 8 गया, बचा 1, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, 1.7। अब देखो क्या था √3 की वैल्यू 1.7, 1.7 अपॉन 2, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा 170। अब 2 से पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 16, 160, 20 8 160, और फिर 0.80 रहने देते हैं, 0.8 तक ही ले जाते हैं इसको, देखते हैं। फिर इससे बड़ा हो गया 0.8, ठीक है। अब उसके बाद में देखो क्या है, 1 और बड़ा है, मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। देखो पहले मान हमारा 0 था, फिर 0 वृद्धि हुई, थीटा में वृद्धि हुई, मतलब 0 डिग्री था यहाँ पे, फिर थीटा में वृद्धि हुई, 30 पे पहुंचा, 30 पे उसका मान कितना हो गया 1/2। फिर उसके बाद में उसके आगे पहुंचा 0.5 था, फिर उसके आगे पहुंचा 0.7 हो गया, उसके आगे पहुंचा तो 0.8 हो गया, फिर उसके आगे पहुंचा तो 1 हो गया, मतलब बढ़ रहा है, मान में वृद्धि हो रही है। ये क्या है, ट्रू। क्या है ये, लिखेंगे ट्रू है ये। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल रिजवान सर मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए देखें, नोट कर ले इसे, मिटाएं, ओके मिटाते हैं। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा तो हमने बता दिया, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये 1 हमारा यहां पे हो जाता है, 0 डिग्री में हमारा 1 हो जाएगा, 1 हमारा 0 डिग्री में हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा 30 डिग्री में, फिर उसके बाद में हो जाएगा 1/√2 45 डिग्री में, फिर उसके बाद में 1/2, फिर 0। भैया यहां पे हमने अभी इस वाले क्वेश्चन में हमने करके देखा, जब था तो हमने देखा था कि ये बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमने उसको पलट दिया तो क्या हो रहा है, अब ये घट रहा है। अगर उसका थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो घटेगा, ठीक है। 1 से देखो 0 पे जा रहा है, घट रहा है, 1 पहले था, फिर उसके बाद में 0 पे पहुंच गया आखिर में, तो घट रहा है मान घट रहा है। इसका मतलब है ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारा होगा फॉल्स, ठीक है। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, 1 इज
थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। 1 बड़ा है, ये हमारा बड़ा है, फिर उससे छोटा है हमारा ये √3/2, फिर उससे छोटा है हमारा 1/√2, फिर उससे छोटा है हमारा 1/2, सबसे छोटा है हमारा 0, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, समझ गए आप लोग। √2 की वैल्यू हमने बताई कैसे अभी निकालनी, अभी ऊपर बता चुके हैं, वैसे देख लेना, कर लेना, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। मिटाएं, मिटा रहे हैं। ओके, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा थीटा के अगला पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट है थीटा के सभी मानों, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। क्या बताना है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या ये सही है? थीटा के सभी मानों पर थीटा चाहे जो भी मान हो, कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है, क्या ये बात सही है? आप लोग यहां से देख लो यार बच्चों, यहां से देखो साइन 0 डिग्री हमारा कितना है, साइन 0 डिग्री हमारा कितना है 0, और कॉस 0 डिग्री कितना है 1, मतलब बराबर नहीं है, अलग है, बदला हुआ है। इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 0 डिग्री इक्वल, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। राइट, समझ गए? समझ में आ रहा है ना? कोशिश तो कर रहा हूं कि इतना अच्छा समझाऊं कि आपको एक भी पॉइंट आपका ना छूटे, वहां पे आप पेपर में आपका एक भी पॉइंट ना छूटे। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर समझ गए हो तो इसको मिटाएं। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं, पांचवा पॉइंट, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत? देखो कॉट क्या होता है बेटा, कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, कॉट इक्वल टू 1/tan। कॉट जो tan का उल्टा होता है। अब tan क्या होता है, देखो इधर a बराबर 0 डिग्री पर, a बराबर 0 डिग्री हम देखे ले रहे, हमें साइन और कॉस पता है। tan बेटा होता है, tan इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, कॉस की वैल्यू कितनी है 1, कितना हो गया 0, 0 हुआ, tan हमारा 0 हो गया। tan 0 डिग्री बराबर 0, राइट, साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री, ठीक, ये हमारा 0 होता है। अब देखो कॉट क्या है, tan का उल्टा है, तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा, कॉट इक्वल टू 1/0 डिग्री। अगर हम 1/0 करेंगे तो 0 से 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है, नॉट, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं परिभाषित कर सकते, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन क्या है, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ये हमारा ट्रू है, ट्रू है, क्या है ये, ट्रू है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रही है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रिजवान सर मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।